ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये शुभसामूणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मो सुमङ्गलम्। सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। येनात्मा बुद्धयतामेव परत्वेनैव चापरम्, अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः, तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र, अपर नाम समाधि शतक, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की महान रचना अपने सामने विराजमान है। अपने वेद विज्ञान में निमित्त है, अपना बहिरात्मपना छोड़ने में निमित्त है, अपना मिथ्यात्व हटाने में निमित्त है। इतनी उपयोगी ये वाणी है कि हम उसे किस तरह से अपने अंदर धारण कर ले, बहिरात्मपना कैसा छूट जाए, अंतरात्मापना कैसा आए और अंतरात्मा में न रुकते हुए परमात्मा तक कैसे पहुंचे, इसकी एकदम व्यवस्थित रचना, सुरचना, एकदम व्यवस्थित सुरचना आचार्य देव ने बहुत मंगलकारी हमें बताई है। देशना मिली है, देशना का उपयोग हमें करना चाहिए। पंडितत्व नहीं करना है, लेकिन पंडितपना नहीं करना है। हम पंडित है, वो है, ऐसा नहीं। मैं तो पंडित हूं भी नहीं, लेकिन परस्पर ज्ञान का, यानी कि मैं कल मेरे जो साली हैं, सिस्टर इन लॉ, उनको सब बात बता रहा था। थोड़े बहुत बीमार हैं, तो बात बता रहा था, तो वो सब बोलने लगे, अरे मुझे तो ये याद है, अरे ये तो मुझे याद है, अरे ये तो मुझे याद है। कितना मतलब वो बात समझ में आई कि नहीं है बात? मुझे तो ये सब याद है। टोडरमल जी साहब बोले हैं कि तुझे सब कुछ याद है, तो अपना स्वरूप भूल गया है। बरोबर? तो अपना स्वरूप को याद कर, तुझे तेरा स्वरूप दिखाई देगा। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। कितने मतलब कितने ज्ञानी पुरुष कितने महान रहते हैं। मतलब देखो भाई, ज्ञानी का जो जीवन है ना, बाहरी जीवन, वो मत देखो। बाहरी जीवन, बाहरियों से तुम देखोगे, चर्म चक्षु से देखोगे तो तुम्हें एक समान ही दिखेंगे। जो ज्ञानी है, जिन्होंने अपना वस्तु को पकड़ा है, ऐसे ज्ञानी जीवों को कभी ऐसे चर्म चक्षु से मत देखो। उनके हृदय को देखो, वो क्या कहलाना चाहते, क्या संदेश देना चाहते हैं हमें, उसको देखो। समझ में आई कि बात? मैं बार बार कहता हूं ये बात कि बाहरी जीवन, खाना पीना, मंदिर जाना, चौविहार करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, रात को सो जाना, सुबह उठना, स्नान करना, वो सब तो क्रियाएं तुमको एक दिखेगी। थोड़ी शुद्ध दिखेगी उनकी, अपनी थोड़ी अशुद्ध रहेगी।
लेकिन क्रिया तो सब देख, लेकिन वो क्रियाओं के पार उनके पास जो खजाना है, वो खजाने को देखो और वो खजाना को धारण करो भैया। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, किस तरह से हम अपने स्वरूप तक पहुंचे, किस तरह हम अपनी चीज को पहुंचे, वो एक बहुत बड़ा है, सफर है, बहुत बड़ी सफर है। अंतरात्मा की सफर बहुत बड़ी है, याद रखना। क्योंकि अंतरात्मा की सफर कहां तक है? 11वें गुणस्थान तक है। मिथ्यात्व का सफर भी अनंत आनंद है, वो तो अनंत आनंद है, लेकिन मिथ्यात्व हटने के बाद भी बहुत पुरुषार्थ लगता है भैया। अकेला सम्यक्त्व से काम पूरा नहीं होएगा। दूरानु दूर भव्य रहते हैं ना, बहुत सम्यक्त्व के बाद और वो आएगा, वो बात आएगा। अभी हम बात नहीं करते वो बात को, आगे की बात अभी करके क्या फायदा। अभी तो हम बहिरात्मपना की बात कर रहे हैं। 10वीं गाथा के आधार से आचार्य देव हमें ये संदेश देते हैं कि जैसे यह जीव अपने शरीर को आत्मा मानता है, वैसे ही अन्य जीव के शरीर को भी आत्मा मान लेता है। वहां पे आत्मा विराजमान है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उसी को ही आत्मा मान लेता है। वो मर जाने से, वो मर गए, उनकी आत्मा मर गई, वो हो गया, वो हो गया। अरे भगवान ने ये विश्व में 6 द्रव्य देखे हैं और 6 द्रव्य का सुव्यवस्थित संयोजन देखा है। ना कोई आगे पीछे, ना कोई ऊपर नीचे। समझ में आया कि नहीं आई बात? कुछ भी आगे पीछे नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं। सभी अपने अपने गुणात्मक हैं और वो गुणों का परिणमन होता है। तेरा जो मंतव्य है, तेरा जो अंदर की मान्यता है, वो मान्यता को पलट ले भैया। पकड़ना बात को अच्छी तरह से। बहुत ही मार्मिक बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही सुंदर बात है। ये जजे ऐसे अंदर धारण करे, ऐसी बात है ये। 10वीं गाथा में आचार्य देव, तू पहले अपनी भूल सुधार, फिर दूसरों के अंदर भी भूल सुधार, दूसरों के लिए भी तू भूल सुधार। अपने में जो 4 गति प्रमाण अपने आप को मान लेता है, 4 गति में घूमता है। क्यों घूमता है? कि वो गति को अपना मान लिया है। उसके लिए वो जिस को तुमने अपना मान लिया है, वो चीज के लिए तुम घूमते रहोगे। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? जो चीज को अपना मान लिया उसके लिए तुम घूमते रहोगे। पैसों को अपना मान लिया तो पैसों के लिए तुम घूमते रहोगे। पकड़ में आ रही है? बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। सीधे हम टीका में प्रवेश करते हैं। क्या है टीका? व्यापार और व्यवहार। व्यापार का मतलब ब्रैकेट में लिखा है वाणी, वाणी का आपले। वाणी का आपले में पहले अंदर वो चीज क्रिएट होती है। किसी को कुछ बोलना है तो अंदर पहले अंदर क्रिएट होता है, बाद में बाहर आता है। वो प्रोसेस बहुत फास्ट रहती है। लेकिन कभी कभी अभी जो बीमार है ना मेरे सिस्टर इन लोग, तो उनको ब्रेन में है ना, ब्रेन का ट्यूमर है, ब्रेन का कैंसर है, वो सब है। ठीक है, वो बात नहीं। मैं तो क्या बात बताना चाहता हूँ, वो समझते पूरे हैं, लेकिन शब्दों तक पहुंचने तक टाइम लग जाता है। तब तक दूसरी सोच आ जाती है, तो क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है बोलने में। ठीक उसी तरह ये जो फास्ट प्रोसेस बताया ना, इतना फास्ट प्रोसेस है। तो हम मानो कि किसी को अपशब्द बोला, तो पहले अपशब्द तो तुझे लगा है, बाद में उसको लगेगा। पहले अपशब्द तुझे लगेगा, बाद में उसको लगेगा। एक बात। दूसरी बात क्या है कि वो शब्द उसको तो कब लगेगा कि जब वो अपने आप को वो रूप मानेगा, तब वो रूप परिणमन करेगा। तब
तब उसको वो शब्द लगेगा, बाकी वो शब्द नहीं लगेगा उसको। अगर मैं आ रही है कि नहीं आ रही बात समझना अच्छी तरह से, बहुत धीरज पूर्वक शांति पूर्वक समझना, मजा आ जाएगा। क्या है व्यापार, यानी कि वाणी। वाणी इतनी सुंदर होनी चाहिए, इतनी हितमित प्रिय वचन होना चाहिए। मुनि राज के तो होते ही हैं, अपने भी होने चाहिए हितमित प्रिय वचन। वाणी से पूरा महाभारत रचा गया था। पूरा महाभारत रचा ना, वो वाणी के माध्यम से रचा गया, शब्दों के माध्यम से। तो वाणी इतनी सुंदर होनी चाहिए, इतना सुंदर शब्द के साथ। किसी के साथ क्या लेके गए और क्या लेके जाना है, कुछ नहीं है। किसी को क्या देना है, तेरे पास है क्या, तो तू क्या दे देगा। वाणी इतनी मजबूत, इतनी सुंदर होनी चाहिए जिसकी वजह से गड़बड़ ना हो। एक बात, व्यापार यानी कि वाणी, बरोबर है, और व्यवहार वचन। वचन दे दिया ना, दशरथ राजा ने वचन दे दिया कैकेयी को, ताबड़तोड़ दे देने का, लेकिन पेंडिंग नहीं रखने का। मंदिर में भी कोई बोली बोले हो ना, तो ताबड़तोड़ पैसा दे देने का, कभी पेंडिंग नहीं रख। क्यों पेंडिंग नहीं रखना? अरे तुम्हारे विचार चेंज हो जाते हैं। एक मैं साक्षात उदाहरण देता हूँ, दशरथ राजा का तो उदाहरण याद आ गया। हमारे भाई साहब है अश्विन भाई, तो जो पहले स्वाध्याय भवन के नामकरण के लिए वो जो बोली बोले, और वो टाइम पे उनको गाड़ी भी लेना था। गाड़ी भी आ रही थी 5.5 लाख में, और बोली भी आ रही थी 5.5 लाख में। क्या किया इन्होंने? भाई गाड़ी नहीं लेनी है, हमें स्वाध्याय भवन में अपना नाम अंकित कर, मतलब अपने को स्वाध्याय भवन अपने नाम से कराना है। क्या है ना, वचन पेंडिंग मत रखो, इमीडिएटली बता दो उसको। लेकिन हम तो क्या करेंगे, बोली है ना, अरे क्या देंगे यार, 2 साल 5 साल 10 साल के बाद देंगे। 10 साल के बाद तो 4 गुने हो जाएंगे पैसे वो। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ऐसे वचन, मतलब ताबड़तोड़ हो जाना चाहिए वो काम। मेरे से भी नहीं होता है, लेकिन मुझे अभी इस तरह की पद्धति अपनानी है। कोई चीज पेंडिंग नहीं रखनी है। आई बात समझ में? देखो क्या कहते हैं, व्यापार और व्यवहार, वाणी और वचन, आकार आदि द्वारा पर देह को अपने देह समान देकर, क्या मतलब वो मैंने जो बताया वो उदाहरण बताया, यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं, आकार आदि द्वारा यानी कि जो शरीर आकार है वो प्रमाण, आकार आदि द्वारा पर देह को अपने देह समान देखकर, दूसरे के देह को अपने देह समान देखकर, वैसा कैसा देखकर कर्मवशात अन्य के आत्मा से अधिष्ठित स्वीकृत अचेतन पर के देह को चेतनायुक्त देखकर बहिरात्मा उसे देह को परपने रूप से अर्थात पर के आत्मा रूप मानता है। जैसा अपने को मानता है ऐसा पर को मानता है। आई बस में बात को पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है? तूने जैसा अंदर बोया है ऐसा झाड़ बाहर आएगा। तूने जैसा बोया है वैसा आएगा, बाकी नहीं आएगा। पकड़ में आ रही है? तूने यदि अपने भगवान आत्मा को क्या कहा है, क्या बात, अपने भगवान आत्मा को इस देह से जुदा देखा है तो गड़बड़ नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन तूने अपने भगवान आत्मा को कैसा देखा है? देह वाला देखा है, और दूसरे को भी देह वाला तो देखता है। ये गड़बड़ हो रही है। इस गड़बड़ को हमें नाश करना है, एक गड़बड़ को निकालना है भैया। किस तरह जो जीव, देखो याद रखना, जो जीव
अपने को शरीर से भिन्न जानता है, तो दूसरे के शरीर को भी देखकर उसका आत्मा उससे भिन्न है वैसा जानता है। कल भी उदाहरण दिया था, कल ही दिया था शायद, कि मुनिराज के सामने कोई प्राणी, कोई पक्षी तड़फड़ाता आया तो उन्हें कमंडल से पानी नहीं पिलाते, लेकिन उसे बोध देते हैं। कैसा बोध देते हैं? जिनवाणी के ऊपर रख के नहीं, अरे बरोबर अच्छी तरह से बोध देते हैं। वो तो देव शास्त्र गुरु है। कभी फोटो आया था, वीडियो आया था, वो वीडियो में मेरे को कोई नाम नहीं देना है, लेकिन कहने का भावार्थ क्या है देखो जरा। विवेक होना चाहिए भैया, विवेक के बगैर काम नहीं होएगा। तो उन्हें कमंडल से पानी नहीं पिलाएंगे, लेकिन उसको बोध देंगे। क्या बोध देंगे? कि तू क्षुधा और तृष्णा से रहित है, तू तेरा क्षुधा और तृष्णा से रहित है। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? व्यापार, व्यवहार, वाणी, वचन, आकार आदि द्वारा पर देह को अपने देह समान देखकर, कैसा देखकर? कर्मवशात, कर्मवशात अन्य के आत्मा से अधिष्ठित स्वीकृत अचेतन पर के देह को चेतना युक्त देखकर बहिरात्मा उसे यानी कि देह को परपनी रूप से अर्थात पर के आत्मा रूप मानता है। वहां पे आत्मा विराजमान है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो बाहर का बारदान और आत्मा दोनों जुदे जुदे हैं। में ठीक है, आगे देखेंगे हम। देखो आगे क्या है, भावार्थ पढ़ते हैं, फिर विशेष स्पष्टीकरण है। आज गाथा पूरी हो जाएगी, देखते हैं। जिस प्रकार बहिरात्मा अपने शरीर को अपना आत्मा मानता है, उसी प्रकार अन्य के यानी कि स्त्री, पुत्र, मित्रादि के अचेतन शरीर को, क्या अचेतन ज्ञेय तत्व है, ये जीव नहीं है। 7 तत्व है ना, 7 तत्व कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष, बरोबर है। तो ये अजीव तत्व में आएगा। अजीव तत्व में पांच द्रव्य ले लिए, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, पांच द्रव्य ले लिए। अजीव तत्व इतना बड़ा है, तो अजीव तत्व ज्ञेय है। ज्ञेय को तो उपाधि मान लेता है, वही मैं हूं वो मान लेता है, तो गड़बड़ है। तो क्या कहा? अचेतन शरीर को उसका आत्मा मान लेता है। तन चेतन से भिन्न जान, तन और चेतन दोनों भिन्न भिन्न है, तेरा भी और ऐसे सामने वाले का भी। कभी भी ज्ञानी पुरुषों के सामने या मुनिराजों के पास जाकर शरीर की व्यथा मत कहो, मन की व्यथा मत करो, ज्ञान प्रधान बनाओ अपने को ज्ञान प्रदान। विशेष स्पष्टीकरण, जैसे अपने शरीर का नाश होने पर बहिरात्मा अपना नाश समझता है, वैसे ही स्त्री, पुत्र, मित्रादि के शरीर का नाश होने पर उनके आत्मा का नाश समझता है। उस प्रकार वह अपने शरीर में आत्मबुद्धि, आत्मकल्पना करके दुखी होता है और अन्य भी शरीर की प्रतिकूलता के कारण दुखी होता है, ऐसा मानता है। समझ में आया कि नहीं? सुखी होने का साधन एक है, अपने स्वभाव में आ जाओ। और दुखी तो हर बार बाहर में देखोगे तो दुखी दुख है। सुखी होने के साधन एकमात्र है और कुछ नहीं है। अपने स्वरूप, अपने स्वभाव, अपना वस्तु स्वरूप के पास आ जाओ, अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा के पास आ जाओ, सुख ही सुख मिलेगा। बाहर में तो दुख ही दुख है भैया, वो तू कहे या ना कहे,
तू चाहे उसको कम दुख को सुख मान ले, बाकी वो तो दुख की ही परिभाषा में आता है। आज की बात यहाँ पूरी करते हैं, अपना विशेष स्पष्टीकरण भी हो गया, फिर एक बार पढ़ लेता हूँ। जैसे अपने शरीर का नाश होने पर बहिरात्मा अपना नाश समझता है, वैसे ही स्त्री पुत्र मित्रादि के शरीर का नाश होने पर उनके आत्मा का नाश समझता है। उस प्रकार वह अपने शरीर में आत्मबुद्धि आत्मकल्पना करके दुखी होता है। बनारस दास जी थे ना, बनारस दास जी, शायद उनकी 3 बार शादी हुई थी, 3 बार हुई थी लगभग, या 9 बार हुई थी, मालूम नहीं है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन सभी पत्नियां मर गई और कुछ 3 बार शादी और 9 बच्चे ऐसा थे, सभी सब मर गए, सभी को कंधा दे दिया और नाटक समय सार का रचना किया। समझो, बात को समझो। हम तो बस गड़बड़ी करते रहते हैं। पकड़ना, बात को पकड़ना भाई। अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, शायद 9 बार शादी हुई और 15 बच्चे थे, या 3 बार शादी और 9 बच्चे। वो जरा देख लेना आप, जरा मेरा कोई स्लिप हो रहा है वो। नाटक समय सार की रचना की, पहले तो बहुत वो श्रृंगार रस की, वो मालूम नहीं है मेरे को अभी। बनारस दास जी ने ये इसकी रचना, नाटक समय सार की रचना की। इधर हम तो बहुत ही, अरे इतना सारा हो गया, वो हो गया, वो हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ी करते ही रहते हैं। वह इस प्रकार अपने शरीर में आत्मबुद्धि आत्मकल्पना करके दुखी होता है और अन्य शरीर की प्रतिकूलता के कारण दुखी होता है, ऐसा मानता है। शरीर के दुख को दुख मत मानो। शरीर के दुख को दुख क्यों मानता है? कि शरीर को अपना माना है, इसके लिए शरीर वो दुखी होता है। एक बार, एक समय के लिए शरीर से भिन्न भगवान आत्मा का ध्यान कर, तेरा कल्याण हो सकता है। आज की बात यहाँ पूरी करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि सहजानंदी शुद्ध